जे तू ना फड़दा साडी बांह, जे तू ना फड़दा साडी बांह असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साडी बांह असां रुल जाना सी। फिर किथे न मिलदी थां असां रुल जाना सी। फिर किथे न मिलदी थां असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साडी बांह असां रुल जाना सी। फिर किथे न मिलदी थां असां रुल जाना सी। फिर किथे न मिलदी थां असां रुल जाना सी। लपदी टपदी है जिंदगानी होनी सी। मेरे जीवन दी फिर होर कहानी होनी सी। लपदी टपदी है जिंदगानी होनी सी। मेरे जीवन दी फिर होर कहानी होनी सी। लपदी टपदी है जिंदगानी होनी सी। मेरे जीवन दी फिर होर कहानी होनी सी। जे तू ना देंदा खुशियां, इस गांव का नाम है पेठा, मतलब ऐठा। ऐठा का मतलब, एक बार ठाकुर जी सखियों से छुप करके इस पेड़ के नीचे बैठ गए, छुप गए। और सखियां ढूंढने लगी तो ठाकुर जी कहीं नहीं मिले। तो इस पेड़ के पास ठाकुर जी बैठे थे, इसलिए पेड़ को इतनी प्रसन्नता हुई, फल फूलों से लद गया, रोमांच हो गए और कंपकपी प्रेम के मारे कि ठाकुर जी मेरे पास आ गए, इतने खुश। तो सखियों को पता चल गया कि ये पेड़ ज़्यादा प्रसन्न हो रहा है, लगता है ठाकुर जी ही हैं। तो दूर से पहचान लिया और आगे पेड़ के पास। ठाकुर जी ने सोचा है तो सखियाँ आ गई और उस पेड़ ने और बता दिया। तो ठाकुर जी ने सोचा कैसे छुपूं, तो उस समय चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। देखे ना ऊपर 4 भुजाएं, ठाकुर चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, 2 भुजाएं प्रकट हो गई। तो सखियों ने दर्शन किए विष्णु भगवान के, लेकिन वो कृष्ण के प्रति इतनी आकर्षित थी, उनको विष्णु से कोई काम नहीं था। इसलिए विष्णु से ऐसे जैसे साधारण व्यक्ति से पूछने लगे कि आपने हमारे कन्हैया को देखा? ठाकुर जी कुछ बोले नहीं और सखी आगे निकल गई, किनको लगता पता नहीं है। थोड़ी देर बाद राधा रानी आई। जो ही राधा रानी की दृष्टि पड़ी ठाकुर जी के ऊपर, तो ठाकुर जी भूल गए, श्री जी को देखते ही प्रेम इतना उमड़ा, भूल गए कि मुझको छुपना है, मैंने 4 भुजाएं बना रखी, इस बात को भूल गए। और उस समय 2 भुजाएं अपने आप ही गायब हो गई, श्री जी की दृष्टि पड़ती और श्री जी ने पहचान लिया। तो उसके बाद जय सखियों ने कहा, सखियों से कहा कन्हैया ने तुम लोग जीत गए, मैं हार गया, इसका जब श्रेय किसको जाता है? तुम मुझको ढूंढ ही नहीं सकती। तो इस पेड़ ने बता दिया। तो ठाकुर जी ने पेड़ से कहा तुमने क्यों बताया? तो जैसे किसी कान ऐंठ देते हैं ना, कोई गलती करता है उसे कान मरोड़ देते हैं, ऐंठ देते हैं, ऐसी ठाकुर जी ने पेड़ को घुमा दिया, ऐंठ दिया पूरा। और तब से इसमें बट पड़ गया रस्सी की तरह। ऊपर देखो चित्रपट में ठाकुर जी पेड़ को ऐंठ रहे हैं, जैसे माँ बच्चे कान को मरोड़ती है, ऐंठती है गुस्से में। तो ये वृक्ष है, ये 5000 साल पुराना है, लेकिन फिर सूख गया। लेकिन ठाकुर जी की दिव्य प्रेम की लीलाओं की निशानी है, इसलिए इस पेड़ को शाखा को काट के उतना तना जितना मोड़ा हुआ था
यहाँ शीशे में जड़ दिया। ये 5000 साल पुरानी निशानी है, इसको ठाकुर जी ने ऐंठा था। बोल वृंदावन बिहारी। मंदिर है चतुर्भुज, ठाकुर जी का नाम है चतुर्भुज, 4 भुजाएं धारण की। जिस समय ठाकुर जी ने गोवर्धन जी को उठाया उस समय 4 भुजाएं धारण की। 2 भुजाओं से हाथों से बंसी बजा रहे, एक कुल्ले में रखा और एक से चतुर्भुज रूप धारण। इसी रूप की मीरा उपासना करती थी। मेरे तो गिरधर होगा, गिरधर, गिर का मतलब गिरिराज, इसी रूप की उपासना। तो यहाँ गुफा थी, अब वो बंद कर दी। गुफा के ऊपर ही ठाकुर जी विराजमान है। अब वो गुफा बंद कर दी गई। जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया, जिस रूप को धारण किया था वही रूप के यहाँ दर्शन है। तो ये गुफा के अंदर नीचे धरती में प्रवेश करके तब गोवर्धन जी नीचे से उठा धरती के अंदर से। तो यहाँ अब भी गुफा है जो नीचे गिरिराज जी तक, गोवर्धन जी तक जाए। यहीं से घुस गए नीचे और गिरिराज जी को उठा के बोल गिरिराज धरण। मैं दीवानी हूँ ये ऐलान से कहती हूँ मैं, जुड़ी मुरली की मधुर तान से रहती हूँ मैं। मर ही जाती अगर ना शाम सहारा मिलता, चिल्ला चिल्ला के हर इंसान से कहती हूँ मैं। क्या दुनिया की कोई कामना मेरे न काम की, दुनिया की कोई कामना मेरे न काम की। मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई मोहन के नाम की। दुनिया की कोई कामना मेरे न काम की, दुनिया की कोई कामना मेरे न काम की। मीरा दीवानी हो गई मोहन के नाम की, दुनिया की कोई कामना मेरे